नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, कुसुमपुर पटना के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित विख्यात खगोल वेधशाला के निकट एक अनुष्ठान हुआ था। यह सब एक पुस्तक के विमोचन के उपलक्ष्य में हुआ, जो खगोल विज्ञान में एक नई विचारधारा का आधार बनी। जब 21 मार्च सन 499 को विश्वविद्यालय में दोपहर 12 बजे की घंटी बजी तो वैदिक मंत्रों के सस्वरगान से वातावरण गूंज उठा। पंडित हवन और प्रार्थना करने के पश्चात 23 वर्षीय खगोल वैज्ञानिक को सभा मंच पर लाए। चारों ओर मौन छा गया। खगोल वैज्ञानिक ने मंच पर रखी एक चौकी पर पड़े चर्म पत्र और कलम पर पवित्र जल छिड़का। मंत्र पाठ करते हुए उसने ऊपर सूर्य को ताका एवं साष्टांग प्रणाम किया। फिर चौकी के सामने जा बैठा। कलम लेकर उसने पुस्तक का पहला अक्षर लिखा। पंडितों ने श्लोक गान किया और भीड़ ने विद्वान पर फूल बरसाए। यह युवा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे और उनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का जन्म 476 में केरल में हुआ था। आर्यभट्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। उस समय नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जब उनकी पुस्तक को एक उत्कृष्ट रचना मान लिया गया तो तत्कालीन गुप्त शासक बुधगुप्त ने उन्हें विश्वविद्यालय का प्रधान बना दिया। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात उत्पन्न होते हैं। उन्होंने घोषणा की कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में उनका विश्वास था कि यह राहु के सूर्य या चंद्र को हड़पने से नहीं होता, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में आता है, बल्कि पृथ्वी और चांद की छायाओं के कारण होता है। पर यह ब्रह्मांड की भूकेंद्रीय अवधारणा में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ग्रहों की अनिश्चित या अनियमित गति को समझाने के लिए उन्होंने यूनानी राजा टॉलमी की तरह अधिचक्र एपिसाइकल का उपयोग किया, लेकिन इनका तरीका टॉलमी से अधिक अच्छा था। गणित में भी आर्यभट्ट का योगदान समान महत्व रखता है। उन्होंने पाई को बराबर 3.1416 बताया और पहली बार कहा कि यह सन्निकटमान है। और वहीं पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या सारणी टेबल ऑफ साइनस दी। उनकी अनिर्धारित समीकरण इनडिटर्मिनेट इक्वेशन की हल पद्धति जैसे ax घटाओ by बराबर c आज कुल दुनिया के गणित के छात्र और ज्ञाता जानते हैं। उन्होंने बड़ी संख्याओं जैसे 1 खरब को शब्दों में लिखने का नया तरीका इजाद किया। वह बड़ी बड़ी संख्याओं को कविता की भाषा में व्यक्त करते थे। संक्षिप्त रूप में लिखे और कठिनाई से समझ आने वाले आर्यभट्टीय में गणित तथा खगोल शास्त्र की गणना के दूसरे पहलुओं पर भी, जैसे रेखा गणित, विस्तार कलन, मेंसुरेशन, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट, श्रेणी, प्रोग्रेशन और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला। अपनी वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। यह दैनिक खगोलीय गणना और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है।
गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान की स्मृति में ही भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।